मुंबई गोवा हाईवे पर स्थित काशेड़ी घाट अपनी खूबसूरती के लिए जितना फेमस है, उतना ही रात के डरावने किस्सों के लिए भी जाना जाता है। लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ से गुजरते समय एक औरत रोकती है और गाड़ी न रोकने वालों का एक्सीडेंट हो जाता है। साथ ही गाड़ी में रखा नॉनवेज अचानक गायब हो जाता है। आज की कहानी है विक्रम और मीना की, जो इसी भूतिया हाईवे से गुजर रहे थे। साल 1970। विक्रम एक शांत और तर्कसंगत वकील और मीना एक दयालु और भावुक शिक्षिका अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए मुंबई से गोवा जा रहे थे। थकान के बावजूद दोनों जल्दी गोवा पहुंचने के लिए उत्सुक थे। जैसे जैसे वे काशेड़ी घाट के नजदीक पहुंच रहे थे, मीना को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने विक्रम को बताया, मगर उसने उसे अंधेरे और थकान का वहम बताया। कुछ ही देर बाद उन्हें सड़क के किनारे एक सादगी से सजी साड़ी पहने, उसके लंबे काले बाल वाली औरत नजर आई। उसकी आंखों में वहमिका की चमक थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे अपनी जाल में फंसाने के लिए इंतजार कर रही हो। उसकी मुस्कान दर्शकों को हीरोइन की जगह डर की मुख्य किरदार बनाने के लिए नहीं, बल्कि डर की बादशाही के लिए थी। उसने धीरे से हाथ उठाया, जैसे कोई राजकुमारी अपने शिकार का विज्ञान कर रही हो। विक्रम रुकना नहीं चाहता था, मगर डरी हुई मीना के कहने पर उसने गाड़ी रोक दी। औरत उनके पास आई। उसका चेहरा पीला पड़ा था और आंखें खाली थी। वह अजीब सी आवाज में पूछने लगी, क्या आपके पास मांस है? विक्रम चौंक गया और जल्दी से झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, हमारे पास कोई मांस नहीं है। वह औरत अजीब सी हंसी हंसी और बोली, मैं जानती हूँ आपके पास है, और उसने पीछे की सीट की तरफ इशारा किया। विक्रम और मीना घबरा कर पीछे देखने लगे। उनकी आंखें फैल गईं। पिछली सीट पर एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा रखा था, जो पहले वहां नहीं था। विक्रम घबरा कर गाड़ी स्टार्ट कर तेज रफ्तार से भागने लगा। उन्हें पीछे से औरत की खौफनाक हंसी सुनाई दे रही थी। घाट से निकलने के कुछ ही मिनटों बाद विक्रम को ऐसा लगा जैसे गाड़ी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जा रही हो। स्टीयरिंग व्हील उसके हाथों से फिसलने लगा और गाड़ी सड़क से उतरकर किनारे की ओर बढ़ने लगी। विक्रम ने गाड़ी को नियंत्रित करने की भरसक कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी तेजी से एक पेड़ की ओर बढ़ रही थी। विक्रम और मीना दोनों डर के मारे चिल्लाने लगे। अगले ही पल गाड़ी पेड़ से जोरदार टक्कर खाकर रुक गई। टक्कर इतनी तेज थी कि विक्रम और मीना दोनों ही गाड़ी से बाहर फेंक दिए गए। विक्रम को सिर में गहरी चोट लगी थी और वह बेहोश हो गया था। मीना को भी कई जगहों पर चोटें आई थी और वह खून से लथपथ थी। रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने उन्हें देखा और उन्हें अस्पताल ले गए। विक्रम को गंभीर चोटों के कारण आईसीयू में भर्ती कराया गया। मीना की चोटें बहुत गंभीर थी और डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें असफलता मिली। मीना की मृत्यु हो गई। विक्रम बच गया। विक्रम जब होश में आया तो उसे मीना की मृत्यु का पता चला। वह पूरी तरह से टूट गया। उसे अपनी पत्नी के खोने का गहरा दुख था। उस रात का खौफनाक नजारा उसे लगातार परेशान करता रहा। वह हमेशा उस औरत और उसकी भयानक हंसी को सुनता रहता। विक्रम की जिंदगी भर उस रात का साया रहा। मीना की मौत एक हादसा था या कुछ और? क्या उस औरत का इस हादसे में कोई हाथ था?
ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। दर्शक खुद ही इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें। रात के इस सन्नाटे में कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन क्या आपके रोंगटे अभी भी खड़े हैं? अगर हाँ, तो रात की खौफनाक कहानियों के हमारे चैनल मिडनाइट टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते एक नई डरावनी कहानी आपके लिए। साथ ही अगर आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो उन्हें भी रातों की नींद उड़ाने का मजा देंगे। तो देर किस बात की? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट न जाए।